भैया हैं क्या? हाँ, मनोज भाई भी हैं। मनोज ऑल्सो स्टार्टेड, मतलब उनको भी ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज, आप अगर अगर हो सके तो अपना कैमरा भी ऑन कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हो सकता है मनोज थोड़ा मीटिंग में भी थे, तो उनकी ओर से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट टाइम भी लगेगा। तब तक रूबिल आपसे स्टार्ट करते हैं। तो जी जी। हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ना, पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें, और फिर उसके बाद आप अपनी जर्नी, कैसी तैयारी की जर्नी रही है, थोड़ा सा उसको समराइज कर जी। दीजिए। जी। हम्म। सबसे पहले सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं हाई स्कूल 2009 में पास किया था और 2011 में मेरा इंटर था। उसके बाद मैं, सबको सुनाई दे रहा है अजीत भाई मेरा हाँ आवाज? हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आप बोलिए। उसके बाद जो है मेरा कुछ दिन का किया था, ये पढ़ाई रहा, कोचिंग पढ़ाता था, तैयारी नहीं कर पाता था। लेकिन बाद में जब मैं सब कुछ छोड़ के एक साल तैयारी किया तो मेरा सिलेक्शन इसमें यूपी पुलिस में हो गया। तो ज्यादा कठिन नहीं है। आपको इसमें 4 सब्जेक्ट है, ये तो आप जानते ही होंगे। आपके पास अभी मैक्सिमम एक महीने से भी कम ही समय होगा, 1 महीना होगा। आपको अभी क्या करना है, जो भी आप पढ़े हैं उनको बस रिवाइज कर दीजिए, नया कुछ मत पढ़िए आप लोग। और आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। जीके के चक्कर में आप लोग अपना समय मत खराब करिएगा। जीके जितना पढ़ना था आप लोग पढ़ लिए हैं। अभी आप लोग क्या करिएगा, बस अपना मैथ का जो भी ट्रिक्स है उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और मैथ में जो आपका कमजोर पार्ट है उसको आप सॉल्व करिएगा। लेकिन अब डीपली हर चैप्टर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को मत सॉल्व करिएगा, नहीं तो आप लोग, जैसे समय आपके पास कम है तो आप लोग बस वही करिए, रिवाइज कर लीजिए जितना ट्रिक है। हर चैप्टर का जो कठिन लगता है उसमें से जो भी आप ट्रिक आपको बताया गया उन सबका रिवाइज रिवाइज कर लीजिएगा। रीजनिंग का हुआ तो रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको आप जैसे कैलेंडर हुआ, आयु संबंधी और पासा हुआ, इन सब से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट, इन पे आप पूरा पासा का हर ट्रिक को याद कर लीजिए। कैलेंडर का जो भी जो ये कोड होता है कैलेंडर का, इनको आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगा हर चीज में। में क्वेश्चन आता है अब जैसे इस दिन को कौन सा तारीख, इस डेट को कौन सा दिन था, तो ये आप अगर ट्रिक आपको याद है तो आप तुरंत निकाल लेंगे। हम्म। और हिंदी के लिए 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक है आदित्य पब्लिकेशन का, उसमें थोड़ा गलती ज्यादा रहती है, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन है बहुत सटीक ढंग से बढ़िया तरीके से किया रहता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। 1 महीने के टाइम में आप हिंदी आराम से, जो नहीं भी पढ़े हैं, अगर वो स्टार्टिंग से भी पढ़ना चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं। और हिंदी को खत्म, लुसेंट का भी है। लुसेंट में थोड़ा कठिन भाषा में दिया रहता है। और ये आदित्य पब्लिकेशन में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिससे आप अच्छे से उसमें परिपक्व हो जाएंगे। और आप लोग जो है मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। मॉक टेस्ट से आपको समय का अंदाजा चल जाएगा, नहीं तो आप अगर एग्जाम कितना भी आप बढ़िया से तैयारी किए हैं। अजीत भाई आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो आप लोग जो है अभी मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा सभी भाई लोग, क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समय का अंदाजा चल पाएगा। और एक बार वहाँ एग्जाम सेंटर में जाके अगर आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आप मैथ या रीजनिंग ही करते रह जाएंगे, पूरा समय खत्म हो जाएगा। हम्म। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हर एग्जाम में जो है 3-4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और वो आप मतलब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, कहीं उस क्वेश्चन को आप करने में आपका जो आता हुआ क्वेश्चन है वो छूट जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन बड़े बड़े देंगे, सब थोड़ा हार्ड रहेगा, तो उसको दिमाग में नहीं लेना है, उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़िएगा। और 10 से 15 मिनट आप मान लीजिए कि जीके में करिए, और 15 मिनट, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट हिंदी, इतना ही आप
ये मतलब आधे घंटे से कम समय में आप इन दोनों को करने की कोशिश करिएगा। के बाद जो है 1.5 घंटा बचता है, तो उसमें आप मैथ और रीजनिंग को समय दीजिएगा। जी, जी रोबिन। और आप लोग को अपने तरफ से कोई डाउट है कैसे क्या करना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे मनोज जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो भी अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें और फिर अपनी जर्नी के बारे में बता दें कि क्या कैसे उन्होंने टारगेट किया था, स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम की और क्या करना चाहिए। आप अनम्यूट कर लीजिए मनोज जी अपने आप को। जी मनोज जी, आपको हम लोग सुन पा रहे हैं, आप बताइए। साउंड क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ। तो अब मान के नाम तो मेरा क्लियर है, मनोज यादव। और 2019 में जो 41 इसमें हम लोग ज्वाइन किए थे उत्तर पुलिस में। हम्म। बात यह है कि अब स्ट्रेटेजी के लेकर जो है, तो मान लीजिए सब्जेक्ट में है मैथ, रीजनिंग, हिंदी और अभिरुचि। तो जैसे पहले तो अभिरुचि नहीं आती थी, लेकिन पिछले एग्जाम में हम देखते हैं कि अभिरुचि से जो ठीक था क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 मतलब आ ही जाएंगे अभिरुचि। एक बार अभिरुचि का जितने भी टॉपिक हैं, एक बार नॉर्मली आप लोग पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आप लोग अभिरुचि के कर लेंगे। और बात रही हिंदी में, तो हिंदी में वोकैब सेक्शन और ग्रामर सेक्शन 2 होता है। तो वोकैब तो आप लोग डेली तैयार करिए, उसमें आता है विलोम आ जाएगा, परिवर्ती आ जाएगा, अनेक शब्द। तो ये जो 3-4 टॉपिक हैं बहुत आसान होते हैं। विलोम तो एकदम ही आसान होता है, तो अनेक शब्दों को एक शब्द को भी उसको भी कर लीजिए। और मतलब अधिक रिवीजन करिए। अब नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग पहले से तैयारी कर ही रहे थे, तो जो पढ़ लिए हैं उसी को रिवाइज। हाँ, रीजनिंग देखिए, रीजनिंग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए समझिए बोन है। बिना रीजनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो रीजनिंग को आप बढ़िया से कर लीजिए। उसमें बातें हैं जैसे पासा हो गया और जैसे फिगर काउंटिंग हो गया, तो ये सब तो हमें वर्बल बोलते हैं। वो मान लीजिए ठीक एक आता है एसरेशन, कथन, कथन, पूर्ण अवधारणा और न्याय, वो भी कर लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग का। और जीएस में अगर आप लोग करेंट 1 साल का करंट आप लोग पूरा कर लीजिए, मतलब उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए 1 साल का करेंट। और उसके बाद से यूपी स्पेशल में बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है। यूपी स्पेशल में आप लोग जो यूपी का ज्योग्राफी है, जैसे कि इससे कौन सा राज्य का बारे में करता है, या फिर कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, जो नॉर्मल होता है यूपी स्पेशल का ज्योग्राफी वाला, उसको कर लीजिए। इसमें ये सब करने सकता नहीं है क्योंकि समय। और जीएस में पॉलिटी बढ़िया से पढ़ लीजिए, पॉलिटी बहुत आसान ये है सब्जेक्ट, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये है। और कुछ में सवाल है तो बताइए। तो मीनवाइल अभी सवाल जब तक आ रहे हैं तब तक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी जो स्ट्रेटजी थी, दो चीज़ें, एक तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उस हॉल में क्या स्ट्रेटजी बनानी है, उस हॉल के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, और एक ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं, जब तैयारी कर रहे हैं, तो 20-25 दिनों का ही अब गैप रह गया है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसको 2 पार्ट में अभी बताइए। जितना बताया तो ये सब करेक्टेड टॉपिक भी बताएंगे, जैसे 20-25 दिन जब है तो सिर्फ इसी को पढ़िए। अब मान लीजिए ये करके बैठ जाएंगे हिस्ट्री पूरा, तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन आता है, हिस्ट्री, मिडल और मॉडर्न, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोले कि आप हिस्ट्री न पढ़ें,
अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो केवल उसमें मॉडर्न पढ़िए, पॉलिटी छोटा छोटा सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ लेंगे, करंट पढ़ लेंगे, तो लगभग 50% क्वेश्चन यहीं से हो जाए। और यूपी का जो ज्योग्राफी वाला पोर्सन है, हाँ एक जनगणना भी कर लीजिएगा आप, छोटा सा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता है। और रही बात एग्जाम की, तो आप लोग जितना टेस्ट देंगे हाँ घर पे, तो उससे ये अंदाजा लगेगा कि समय का किस हिसाब, इसमें ज्यादा समय देना है, इसमें कम समय देना है, तो ये मॉक टेस्ट आप देते रहिए। डेली आप एक मॉक टेस्ट जरूर ही दीजिए, क्योंकि 20-25 दिन समय बचा। तो ये होगा कि आप इसका मैनेजमेंट सीख जाएंगे, किस हिसाब से समय का एग्जाम हाल की। तो जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट के लिए आपने क्या यूज किया था, कहाँ से आप देते थे मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट के लिए देखिए, अब तो उस समय जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो उस समय तो ऑफलाइन बुक आती थी, बुक लिए थे। अब तो मान लीजिए ऑनलाइन के लिए टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट उपलब्ध रहते हैं, तो वहाँ से कर लीजिए, या फिर मार्केट से कोई एक अच्छी सी बुक लेकर के वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते। ठीक। हाँ, तो रूबिल से अब आगे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एक दो। तो रूबिल आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा कि दो पार्ट है। एक तो पहला कि अभी 20-25 दिन है तो उसमें तैयारी कैसे करें, आपने कहा रिवीजन करना है, और उसमें कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स जो रिवाइज करने हैं वो बता दीजिए। और दूसरा कि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, उसको हैंडल करने के लिए क्या करें। जी हाँ, देखिए 1 महीने का टाइम, मुश्किल से 1 महीना, वही 20-25 दिन का टाइम है। तो इसमें यही, आप अगर कुछ भी नया पढ़ेंगे तो आपका समय खराब होगा। आप इसमें जो स्पेशल चैप्टर कुछ हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं यूपी के, तो इसमें इन सब चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेना है। उनको रिवाइज कर लेंगे, जैसे लाभ हानि हुआ, लाभ हानि का और प्रतिशतता का, इन सब का जो है फॉर्मूला है उनको याद कर लेना है। अनुपात अनुपात से क्वेश्चन आएगा। और ये समय तथा कार्य हो गया, पानी तथा टंकी वाला, समय तथा दूरी, रेल संबंधी प्रश्न है, और धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों से जरूर क्वेश्चन आएगा। और ये मेंसुरेशन का भी अगर हम फॉर्मूला याद कर लें तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। अच्छा। जी। और रीजनिंग में हुआ तो रीजनिंग में मैं बताया ही कि कैलेंडर हो गया, और कैलेंडर हो गया, इसमें वो जो आयु वाला होता है वो, तो इसी तरह कई उसमें चैप्टर हैं, उनको देखना बहुत जरूरी है। उन्हीं से जो है क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कैलेंडर से तो मतलब अगर आप इसका कोड याद कर लिए हैं तब तो आपके लिए आसान है क्वेश्चन, नहीं तो फिर अगर कोड नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन जो है कठिन लगेगा, क्योंकि वो सन दे देगा 2 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था, ये वो, तो फिर उसमें अगर कोड नहीं याद है तो ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा। अगर कोड याद है तो हम तुरंत इसको कर लेंगे। जी। और जीके की बात रही तो जैसे मनोज भाई बताए हैं कि आप नया कुछ भी मत पढ़िए, वो लुसेंट का बुक है, उसको आप आज मान लीजिए 20-25 दिन टाइम है तो आप डेली एक चैप्टर भी अगर आप पढ़ते हैं लुसेंट से तो आप रिवाइज करिए, और मैक्सिमम 1 घंटे टाइम जीके में दीजिए। इससे ज्यादा आप टाइम देंगे जीके में, सोचेंगे कि भूगोल भी पढ़ लें, हिस्ट्री भी पढ़ लें, फिर पॉलिटी भी पढ़ लें, फिर करंट अफेयर भी पढ़ लें, तो ऐसे आपको 3-4 घंटा जीके में लग जाएगा। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए 4 घंटा वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा आप 3 सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा वेस्ट करिए। रीजनिंग में आप प्रॉपर समय दीजिए। रीजनिंग मान लीजिए कि 1/4 नंबर आपको दे रहा है, पूरा रीजनिंग आप 1 घंटे में आप पूरा उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसका सारा ट्रिक आप पढ़ सकते हैं। और मैथ का हुआ तो मैथ भी वैसे ही है, मैथ में अगर आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं तो ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हिंदी भी वही है। ये 3 जो है आपका एकदम इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इनको आपको मेन फोकस करना है इन 25 दिनों में,
और जीके के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना है। डेली करंट अफेयर वाला जो है आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, पीछे 2023 का करंट अफेयर 1 घंटे में आपको पूरा 2023 का करंट अफेयर वो सुना देगा, उसको आप 1-2 बार सुन लेंगे। फिर 2024 का जो अब तक का करंट अफेयर है इनको आप एक बार यूट्यूब में जाके सर्च कर लेंगे तो वो भी आपको बता देंगे आसान तरीके में, वो भी आप 2-3 बार सुन लेंगे तो आपका करंट अफेयर पिछले 2 साल का जो है मोटा मोटी आपका कवर हो जाएगा। और ये पिछले बार जो भी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ और अगले बार कहाँ ये सब हेल्ड होगा, कहाँ इनका, ये सब मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। हाँ, ओलंपिक चल रहा है उसका हो सकता है। ओलंपिक हुआ, ये एशियन गेम्स हुआ, इन सब का मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स वाला इन सबको भी अगर देख लेंगे, ये सब 10-10 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, इन सबको अगर अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे करंट अफेयर का तो, लेकिन ज्यादा समय नहीं देना है करंट कुछ जीके में, आप बस पुरानी चीजों को रिवाइज कर लीजिए। 2-3 दिन समय लीजिए, ये जो है हिस्ट्री खत्म कर दें लुसेंट में से, फिर 2-3 दिन समय लेके भूगोल खत्म कर दें। ऐसे करके 1 घंटा काफी है एक दिन जीके के लिए। लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी इनको जितना हो सके उतना टाइम देना पड़ेगा इस समय, और यही 20-25 दिन में जो है सारा मेहनत, यही 20-25 दिन में अगर आप रिवाइज कर देते हैं तो जो 1-2 साल से जो भी भाई लोग हमारे मेहनत कर रहे हैं वो यही 20-25 दिन में सब कुछ सिखाना है, पूरा मेहनत एकदम। लेकिन ये है, एक बात और मैं बताना चाहूंगा सभी भाइयों से कि आप लोग नींद को मत वो करिएगा कि हाँ 20-25 दिन है अब यही रात दिन हमको जगना है। आप प्रॉपर नींद लीजिएगा, कम से कम 6 घंटा सोइएगा और अच्छा खाना खाइएगा, तब जाके आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम नींद में कटौती करके पढ़ाई करें, 20-25 दिन समय है, तो आप एग्जाम टाइम में एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे। आते आते आपका दिमाग जो है नींद आप नहीं पूरा होगा तो आप पूरा डिस्टर्ब रहेंगे और एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, आधा अधूरा क्वेश्चन करके आएंगे, क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छी नींद जरूरी है, अच्छे से सोइए। उसके बाद जो है आप लोग लाइब्रेरी आ रहे हैं, लाइब्रेरी में पूरा एकदम इस समय क्लास मत छोड़िएगा, लाइब्रेरी रेगुलर आइए। घर का काम जो है वो चल जाएगा आपके बिना भी। अगर घर रहेंगे, आप सोचेंगे घर रह के हम पढ़ाई करें तो नहीं हो पाएगा। पापा मम्मी काम करेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब देख के आपको कि हाँ वो लोग कर रहे हैं हम कैसे बैठ के पढ़ें। लाइब्रेरी आ जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको उन सब कुछ चीजों से मतलब नहीं और सारा काम हो जाएगा। 20-25 दिन में आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। और एक बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद देखिए सब कुछ आपके हाथों में है। आप इस डिपार्ट में आने के बाद भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत समय मिलता है। जो लोग कहते होंगे कि नहीं समय नहीं मिलता है, बहुत ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग स्कोप में आके, इस डिपार्ट में आके आप अच्छा नाम भी कमा सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं और आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आप बस यही 20-25 दिन दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। और कोई अगर दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। या अब अभिलाष जी पूछिए, आपका एक डाउट है। अभिलाष जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ अभिलाष। सर मेरा क्वेश्चन था जो कि मतलब एग्जाम हॉल में जब जाते हैं या घर से निकलने के बाद मान लीजिए कि गाजीपुर में ही भी है तो 3 घंटा 4 घंटा पहले निकले या 2 घंटा भी एग्जाम हॉल से पहले रहते हैं, फिर भी एक माइंड अलग सब कुछ आ जाता है कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो इस हिसाब में हमको क्या करना चाहिए जैसे रिलैक्स रहना? तो अभिलाष जी एक बार आप फिर से अपना क्वेश्चन मैं रिपीट कर समझ देता हूँ, उनके लिए क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। तो अभिलाष जी का क्वेश्चन ये है रोबिल जी कि जब एक मान लीजिए कितना भी मॉक टेस्ट दे लें, घर पे टेस्ट दे लें, वो माहौल अलग होता है और वो सारी चीजें अलग होती है। जब एग्जाम में जाते हैं तो एक अलग सा प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, कैसे रिलैक्स रहें, यही क्वेश्चन था ना अभिलाष? हाँ मतलब शायद मुझे मान लीजिए एक बनारस भी पेपर है, जाने के बाद एक अलग प्रेशर हो जाता है, 2 दिन बाहर रहें घर से, वो भी एक अलग सिचुएशन। इस हाल में कैसे हाँ बचें? मतलब जाते हैं एग्जाम देने तो उसमें अलग जाते अलग हैं सिनेरियोज हैं।
और हाँ ट्रेन से जाना, रात में नींद स्टेशन पे रुकना, फिर सुबह देना, तो वो बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है। उसको कैसे हैंडल किया जाए? जी जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ इनकी बात कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था और हर एक कैंडिडेट के साथ ये होता है। एग्जाम के टाइम आप जब जाते हैं तो आपको ये नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी से गए और आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। हम लोग को जो है बहुत स्ट्रगल करके ट्रेन में भीड़ भाड़ में जाना पड़ता है, फिर रात को सो भी नहीं पाते हैं। तो उस समय जो है थोड़ा अलग से एक डिप्रेशन भी रहता है जब आप, और नींद भी पूरी नहीं हो रहती है। तो उससे पहले आप ये करिएगा कि आप पहले ही जहाँ आपका एग्जाम सेंटर है, आप कोशिश ये करिएगा कि 1-2 दिन पहले अगर वहाँ कोई आपके जानने वाले हैं तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ रुक जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगर नहीं वैसा हो पा रहा है तो भी 1 दिन के मतलब परेशानी से आपको ये नहीं है, आप वो उस समय वो परेशानी हैंडल करके आप पहुँचिए एग्जाम सेंटर में। लेकिन जब आप बैठेंगे एग्जाम सेंटर में तो एक प्रेशर होता है सभी को देख के, और जब पेपर मिलता है तो हाथ पैर थोड़ा कांपता है, डर तो लगता ही है। वो बस 1-2 मिनट के लिए रहता है। जब आप 1-2 बार अपना पेन यूज कर लेंगे उसके बाद जब आपको माहौल एग्जाम वाला हट जाएगा और आपका सारा कॉन्सेंट्रेट जब पेपर में चला जाएगा तो आप वो डर हट जाएगा और आप निडर होके जो है थोड़ा एकदम भाई ये नहीं है कि यही आखिरी मौका है जिंदगी का, मौका बहुत है। होगा होगा, नहीं होगा ये नहीं सोचना है कि आज क्या होगा, आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव सोच जो है अपने अंदर रखिएगा और अपने अपना हिम्मत को जो है बनाए रखिएगा। डरना नहीं है, वहाँ डर लगता है बहुत, लेकिन डरना नहीं है आपको जो है। नहीं तो आप डरेंगे तो फिर आता हुआ क्वेश्चन भी जो है वो भी छूट जाएगा, जो आप जा कर पाएंगे वो भी आप भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप जो है थोड़ा उस समय अपने मम्मी पापा को याद करना है बस। उनका उनके बारे में सोचना है कि उनके लिए हमको कुछ करना है, वो लोग हमारे लिए इतना कुछ किए हैं। अपने अंदर जुनून लाना है अच्छी अच्छी बातों को सोच के, ठीक ना? डरना नहीं है दोस्त, आप लोग डरिएगा मत। और ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है अभिलाष जी? अभिषेक जी, आपका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है कि एमपी पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में कौन सा ज्वाइन करने पे पढ़ने ओढ़ने का मौका सही मिलेगा, टाइम? आपको देखिए, अब एमपी पुलिस और इसमें जो है एसएससी जीडी में सब में जो है आपको टाइम प्रॉपर मिलेगा। बस दिक्कत ये होता है कि आप एसएससी जीडी में जाएंगे तो उसमें रूल और जो ये नियम है ये बहुत कठिन होता है। वहाँ आपको ड्यूटी के टाइम आप मोबाइल या फिर बुक्स वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो आप कहीं भी आपकी ड्यूटी लग रही है, आप अपने साथ गाड़ी में या आप अपने साथ एक बैग कैरी कर सकते हैं, उसमें आप बुक्स ले सकते हैं और मोबाइल वगैरह ले जाके आप कहीं भी बैठ के जहाँ भी आपकी ड्यूटी लग रही है, आप ड्यूटी पॉइंट से इधर उधर हट के कहीं आप किसी दोस्त के रूम में या यहाँ ऐसे करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। और यूपी पुलिस में आपको आप घर के नज़दीक रहेंगे और आप चाहेंगे तो ऑफिस में अपना ज्वाइनिंग करा लेंगे। और एसएससी जीडी वगैरह में वो सब में थोड़ा ये है कि आज आप यहाँ हैं, आप मान लीजिए कि यूपी में हैं, कल आपको कर्नाटक भेज दिया जाए और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ ऐसे ऐसे जगह पे पोस्टिंग होता है जहाँ नेटवर्क नहीं सही पकड़ता है, बॉर्डर इलाका रहता है। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा आपको आप राइफल लेके रहेंगे साथ में, आपके साथ जो है और सारे आर्म्स रहेंगे सब। तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत पढ़ाई के मामले में हो सकता है, जैसे कि आपको वहाँ मेन फोकस वो लोग यही कराएंगे कि आप ड्यूटी करें अच्छे से, वहाँ थोड़ा भी ढिलाई नहीं। लेकिन यूपी पुलिस में जो है हम जनता के बीच में ही रहते हैं तो इसमें इतना कोई हमको किसी आतंकवादी से नहीं डर रहता है, तो हम थोड़ा फ्रीली भी रहते हैं। और आप कहीं भी मतलब इसमें आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। शुरुआत में आएंगे जब ज्वाइनिंग करेंगे तो थोड़े दिक्कत होगा, जैसे नए फील्ड में जब भी जाते हैं तो नए लड़कों से सब थोड़ा मतलब रैगिंग टाइप या फिर मान लीजिए कि शोषण होता है, थोड़ा ज़्यादा आपको ड्यूटी कराया जाएगा, यहाँ वहाँ भेजा जाएगा, कभी बनारस भेजा जाएगा, कभी दिल्ली भेजा जाएगा, तो कभी मतलब यहाँ वहाँ आपको भेज सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप अपने आप को सेटल कर लेंगे, कहीं कोई ऑफिस पकड़ लेंगे, टाइपिंग अगर आपको आ रहा है तो आप टाइपिंग जान रहे हैं तो आप कोई ऑफिस पकड़ लेंगे। लेकिन ऑफिस में भी कई तरह के ऑफिस हैं, अगर आप थाने का ऑफिस पकड़ लेंगे तो फिर आपको एकदम टाइम नहीं मिलेगा। आप फील्ड की नौकरी ही करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। फील्ड की नौकरी मान लीजिए कि नाइट में मैं ड्यूटी करके आया
डे मेरा पूरा फ्री है। अब मैं डे में थोड़ा सो लिया 2-3 घंटे, उसके बाद मुझे अपना पढ़ाई करना है। पढ़ाई तो आपको ये नहीं है कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। आप पढ़ के भाई यूपी पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करके, अगर एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करके आप आए हैं यहाँ तक, तो आपके अंदर उतना काबिलियत है, आपको बस रिवाइज करना है, कुछ नए चीजों को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप आराम से जो है 4-5 घंटे भी टाइम अगर निकाल रहे हैं तो इसमें हम आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बहुत लड़के जो है एसआई बने हैं, हमारे साथ के ही लड़के। मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ, और भी मनोज भाई भी एग्जाम दे ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो सभी लोग अपना जो है पढ़ाई प्रॉपर करते हैं। इस डिपार्टमेंट में आने के बाद थोड़ा दिक्कत हर जगह है, कहीं भी जो है आप जाएंगे तो ऐसे, लेकिन जब आप कुछ दिन वहाँ सेटल हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपको पढ़ाई करना है आगे के लिए तो आपके लिए यूपी पुलिस सही रहेगा। और ऐसे फौज में तो थोड़ा नियम जो है ज्यादा सख्त होता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। आपको इतना थका दिया जाएगा कि आप थोड़ा नहीं पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इतना अच्छे से। तो यहाँ आपको यूपी पुलिस में कभी बस ट्रेनिंग में ही जो करना है 6 महीने आपको पूरा रगड़ा जाएगा, पूरा दौड़ाया जाएगा, पीटी परेड कराया जाएगा, बहुत परेशान किया जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद जब आप किसी थाने पे ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना है। बस आपको यहाँ वहाँ घूमना है, ड्यूटी कभी मतलब बस आपको घूमना है, और कोई फिजिकल वर्क ये नहीं कि कोई आपसे एक पत्थर भी नहीं उठवाएगा कि हाँ ये करना है। ठीक है विकास भाई, समझ रहे हैं? हाँ, अभिषेक जी का क्वेश्चन था। अभिषेक जी, आपको अच्छा। समझ आ गया राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई? मनोज जी वापस से ज्वाइन कर लिए हैं, मुझे लगता है कि उनकी ओर से नेटवर्क इशू चल रहा है। तो हाँ, तो मनोज जी एक क्वेश्चन अभी हम लोग लिए थे अभिलाष जी से। उनका ये था कि भाई जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग ट्रेन से जाते हैं, एक दिन रात में रुकते हैं, फिर सुबह देते हैं, तो बड़ा स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम तक जाते जाते। तो उस स्ट्रेस से कैसे बचें और उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? रुबिल जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आप कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी भाई, फिर से रिपीट करिए, क्या था, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि अभिलाष जी का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे हम लोग ये लोग एग्जाम देने जाते हैं तो रात में ही निकलते हैं और पूरी रात कभी कभी स्टेशन पे गुजारनी पड़ती है, उसके बाद सुबह एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो उस उन सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? जैसे देखिए, जहाँ भी एग्जाम है, अब इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई अपना सगा संबंधी है, तब तो आप एक दिन पहले भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कोई वहां पे नहीं है तो आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि कहीं भी आप 2-4 घंटे ही सही, लेकिन नींद जरूर ले लीजिए, ताकि उससे ये होता है कि माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। और दूसरी बात, एग्जाम हॉल की बात है, जो प्रेशर आ जाता है, तो जब आप घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो ये समझ के लगाइए कि हम एग्जाम ही दे रहे हैं, एकदम परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, जितना स्कोर आएगा वही मेरा मतलब फाइनल स्कोर है, ये दिमाग में सोच करके बैठेंगे तो धीरे धीरे यूज्ड हो जाएंगे कि हाँ हम परीक्षा दे रहे हैं, डेली परीक्षा दे रहे हैं। तो वो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मेन एग्जाम होगा वो भी उसी टाइप का लगेगा, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं घर पे। जी। और रही बात कि रिवीजन आप लोग अधिक से अधिक करिए, बस यही है, और मॉक टेस्ट दीजिए। 2 तो मूल मंत्र है इस तक से लेने के कम समय में।
ठीक है। अभिलाष, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं, बस यही था, और सब तो नहीं चल रहा है, रिवीजन। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, मोस्टली मुझे जहाँ तक समराइज अगर करना हो तो मैं ऐसे करूँगा कि देखिए, अभी जो जीके और जो वेरिएबल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसको आप कम से कम टाइम दीजिए, रिवीजन कीजिए, बट ऐसा टारगेटेड रिवीजन कीजिए। जैसे मनोज जी ने बताया कि पॉलिटी आप जैसे कंसंट्रेटेड सब्जेक्ट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसमें नंबर्स आने ही आने हैं, पॉलिटी पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में घुसते जाइए फिर जियोग्राफी पढ़ने लग जाइए, ऐसा नहीं है। तो जीके जीएस में थोड़ा कम टाइम देते हुए, उसको समराइज करते हुए करंट अफेयर्स पे फोकस करना है कि लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स समराइज कर लें, और साथ में करंट अफेयर समराइज करके ये जीके जीएस का पार्ट हो जाता है। उसके बाद जो मैथमेटिक्स और हिंदी है, तो हिंदी में मोस्टली ग्रामर से रिलेटेड, जैसा कि रूबिल जी बता रहे थे, क्वेश्चंस आएंगे। तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हम लोग पढ़े भी हैं शुरू से, तो उसको डेफिनिट कोर्स है कि इतना ही पढ़ना है, तो उस पर फोकस किया जा सकता है। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऑब्वियसली इतने दिनों से आप लोग प्रिपरेशन उसी के कर रहे थे, तो वो तो आप रिवाइज कीजिए। और उसमें मोस्टली जो रिवाइज करना है, जो रूबिल जी का फोकस था कि आप ट्रिक्स जो है उसको मत भूलिए, उसको रिवाइज कीजिए। ये लास्ट 20-25 दिन आप हर चैप्टर का, मैं तो कहूँगा, एक अलग से नोटबुक बनाइए और ट्रिक्स लिख लीजिए। एक मिनट, एक हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, अगर जो आदमी बेसिक पढ़ा हुआ है तो उसको अब ट्रिक में ना घुसाइए, क्योंकि अब ट्रिक में जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा परीक्षा हाल। हाँ, आप जिस हिसाब से पढ़े हैं, अगर बेसिक पढ़े हैं तो बेसिक भी आजकल इतने अच्छे से लोग पढ़ा रहे हैं कि ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब ट्रिक, जैसे पहले क्या होता था कि जैसे जो भी टीचर पढ़ाते थे बहुत लॉन्ग मेथड से पढ़ाते थे, तो उस समय ट्रिक काम आती थी। अब तो कॉन्सेप्ट ही ट्रिक है, समझिए कि जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है एकदम ट्रिक ही कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो जो आदमी अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है तो उसको कहिए कि कॉन्सेप्चुअल ही पढ़े और उसी में अपना रिवीजन करे। हाँ, जो दूसरी बात, एक और मतलब 2 चीज जोड़ लीजिएगा जीएस वाले पोर्शन में। एक जनगणना जोड़ लीजिएगा, बहुत छोटा सा है जनगणना, और यूपी का ज्योग्राफी वाला पोर्शन जोड़ लीजिएगा। जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ये दोनों टॉपिक मिला करके आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। और मतलब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है ये दोनों, छोटा टॉपिक क्योंकि देखिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो सभी लोग पढ़ते हैं। जीएस अब रह भी नहीं गया उस समय कि आप एक सब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब कट ऑफ 80%, 85% पे जाके कट ऑफ बन रही है। सही बात। तो आप एक सब्जेक्ट को आप छोड़ देंगे तो आप तो 75% में ऐसे ही हो गए। अब 75% में भी अब अगर आपका थोड़ा सा कम स्कोर हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो जैसे करंट सर बताया कि करंट पढ़ लीजिए, और उसके बाद से पॉलिटी पढ़ लीजिए, फिर यूपी का ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ लीजिए, जनगणना पढ़ लीजिए, हो सके तो मॉडर्न जिसे आधुनिक इतिहास होता है तो उसको पढ़ लीजिए। बस इतना बहुत है। हाँ, अभिलाष जी, यू हैड अ क्वेश्चन। इस बार देखा जाए नहीं आ रही है अभिलाष, दोबारा से आप पूछिए। इस बार के पेपर को देखा जाए तो कैंसिल हो गया है। उसके रीजनिंग के 54 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि से थे, तो उसको कहाँ से तैयार किया गया, जो कि बहुत अपने आप में चैलेंजिंग होता जा रहा है। कहीं वीडियो देखो उसको संतुष्टि नहीं। अभिरुचि वाला पोर्शन है, तो जैसे देखिए आप एक बार उसका सिलेबस देख लीजिए, अभिरुचि का क्या सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब से आप पढ़ लीजिए। अभिरुचि का हर एक चैप्टर को एक बार बस नॉर्मल आप लोग पढ़ लेंगे तो उसमें कर लेंगे, जो उसका 80% क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि यही आता है कि जैसे क्वेश्चन उसमें इसी तरह से आते हैं कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय आप क्या करेंगे। ऑप्शन रहेगा कि मान लीजिए कि आप चले जाएंगे, या फिर आप पुलिस को बुलाएंगे, या उसको हॉस्पिटल भिजवाएंगे।
तो ये अभिरुचि का मतलब ये होता है कि आपका दिमाग उस समय क्या काम करेगा जब अब इस एक्सीडेंट को देखेंगे तो नॉर्मल आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, यूट्यूब से ही पढ़ लीजिएगा, हर टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब अभिरुचि से अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। हम पिछला एग्जाम में देखे हैं, उससे पहले 19 और 20 दो एग्जाम हुआ था, उसमें नहीं पूछा था ये सब क्वेश्चन, अभिरुचि से क्वेश्चन एक भी नहीं था। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट देखा, मतलब पेपर पूरा एक पेज का आता है, एक क्वेश्चन पढ़ने में पता चला 5 मिनट ज्यादा। जैसे देखिए उसमें मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आपको छोड़ना है। अब एक पेज का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे तो नॉर्मली 5 मिनट लग जाएगा, तो उसको स्किप कर दीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए ही नहीं, उसको क्वेश्चन है उसको करिए, क्योंकि उसमें ज्यादा समय दे देंगे तो जो आसान क्वेश्चन बाद में आपको मिलेगा उसको छोड़ देंगे आप। पहले करते जाइए, जो बड़ा क्वेश्चन, जो लेंदी क्वेश्चन लगे उसको छोड़ते जाइए, पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद से अगर आपको समय मिले तो जो उसमें अब जो छोड़े हैं क्वेश्चन उसमें देखिए कि कौन हम कर सकते हैं तो उसको करिए। और एक सेक्शन करने के बाद OMR भी भरते जाइएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर OMR भरना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप 4th क्वेश्चन का भर रहे हैं तो वो लगता है 4th वाला आप 6 में भर दिए C, अब ऐसे पूरा OMR आपका गलत हो जाएगा, तो आपको मतलब पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसे का बोला करते जाना है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसको OMR में फिल कर लेना है या 10 क्वेश्चन किए उसके हिसाब से करें? मतलब एक क्वेश्चन करने के बाद OMR भरने तो थोड़ा समय कंज्यूम हो जाएगा उसमें, तो क्या करिए कि आप एक सेक्शन, जैसे मान लीजिए आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी का जो भी मान लीजिए कि 38 क्वेश्चन है उसमें आप 30 ही क्वेश्चन किए, तो 30 क्वेश्चन जब आप कर लिए तो पूरा आप 30 को OMR में भर लीजिए, फिर उसके बाद से जाइए रीजनिंग पे, रीजनिंग जब कर लिए तो OMR में भर लीजिए। एक बार OMR लेके बैठेंगे तो हमारे हिसाब से उतना सही नहीं रहेगा। हाँ रूबिल जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, ये OMR भरने वाली जो स्ट्रेटजी है? जी देखिए, OMR सीट भरने के लिए OMR सीट आपको जो है बुक स्टॉल पे मिल जाएगा, उसको खरीद के और उसको एक बार जो है प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा कि कैसे उसको भरना है, ठीक है। और उसके लिए एक पेन आता है, वो ब्लैक बॉल करके आता है, मोटा सा उसका नीडल रहता है, उससे जो है समय बचता है। अगर हम पतला वाला पेन ले लेंगे तो उससे गोला भरने में ज्यादा समय लगेगा। और उसका तरीका भी होता है गोले को कैसे भरना है, जिसका तरीका यूट्यूब में भी बताया गया है। आप अगर उसमें सर्च करेंगे कि गोला भरने का आसान तरीका तो उसमें बताएगा। पहले जो है उसको चारों तरफ जो है उसको एक बार घुमाना है, उसके बाद फिर, नहीं तो ऐसे अगर आप बीच से ही उसको गोला को भरना चाहेंगे तो फिर वो अगर बाउंड्री लाइन से बाहर चला जाएगा तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। और एक सवाल इन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं अभिलाष जी कि ये जो OMR सीट हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो इसको भरना कैसे है, एक साथ पूरा क्वेश्चन भरना है कि, तो आप इसमें क्या करिए, जैसे कि आप जब 20-25 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन करने के बाद आप उन क्वेश्चंस को हल्का सा, जैसे कलम से आप जिसका आंसर आपको पता चल जाए, आप उनको हल्का से कलम से टच कर दीजिए क्वेश्चन पेपर में ही। ऑप्शन ABC है तो उसका मान लीजिए कि ऑप्शन B सही है, तो आप हल्का सा उसको पेन से एक इंडिकेट कर दीजिए कि हाँ इसका B सही हो गया, फिर आप अगला क्वेश्चन करिए। इसके बाद जब 20-25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं उसके बाद OMR सीट को लीजिए और आप उन 20 क्वेश्चन के आंसर को आप OMR सीट में भर लीजिए। और फिर उसके बाद आगे आप अपना क्वेश्चन करिए, फिर 20-25 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, फिर आप OMR सीट से भरिए। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे ना तो सही रहेगा। इकट्ठे आप 150-160 क्वेश्चन का अगर गोला भरने जाएंगे तो इसी तरह आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हो सकता है आप एक क्वेश्चन में 2 बार गोला भर दें, BC भर दें, ऐसे करके मतलब हो सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके गोला भरिएगा, 20-25 क्वेश्चन करने के बाद उसको भरिएगा, फिर 20-25 क्वेश्चन, ऐसे करके समय भी आप नहीं समझ में आएगा। और जो है अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर एक गोला भर रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एक गोला भर रहे हैं, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप इकट्ठे 20-25 क्वेश्चन करके उसके बाद गोला भरिएगा, इससे आपका समय बचेगा। हाँ, या फिर एक सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि एक सब्जेक्ट आप करने के बाद भर लेते हैं
उस सब्जेक्ट से माइंड भी आपका हट जाएगा, भरते भरते आप उस सब्जेक्ट से माइंड हट जाएगा। अब आप अगले पे जाएंगे तो थोड़ा रिफ्रेश होके जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, या फिर रूबिल वाइज जो बताए हैं उस तरह से भी कर सकते हैं आप। अभिषेक जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? भैया हम अगली बार ऐसे ही किए थे, मेरा 5 क्वेश्चन एक पेज का पूरा छूट गया था। 20-20, 25-25 करके कर रहे थे, तो मेरा एक पेज का पूरा छूट गया था 5 क्वेश्चन। तो वही कह रहे हैं ना कि आप एक कैसे किए थे आप? जैसे मान लीजिए आप हिंदी जैसे हिंदी हो गया तो हिंदी को पूरा तो आपके जैसे आप आपके पास समय कम रहा होगा ना आप? वो तो कल बताए ही थे कि घंटी लगनी थी। आवाज आपकी कट रही है। हाँ वो समय कम था मेरे पास, वो घड़ी लगा नहीं था हाँ रूम वही में, समय बोले थे जैसे कि उसमें अब जी क्वेश्चन अगर छूट जा रहा है तो इसमें जैसे कि समय का आपको, लेकिन जो ये मनोज जी जो बताए हैं एक सेक्शन को आप भर लीजिए, या फिर आप 20-25 क्वेश्चन करने के बाद भर लीजिए, ऐसे करेंगे तो आपका कम समय लगेगा। उस समय आप प्रैक्टिस से हो सके क्वेश्चन आपको थोड़ा समय आपको कम पड़ गया होगा, तो आपका अगर क्वेश्चन छूट गया होगा। इसमें गोला भरने से कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन करते रह गए होंगे, लास्ट समय आपके पास बचा होगा तो आप गोला भरना शुरू किए होंगे, तो फिर आप नहीं, जल्दीबाजी में जो 20-20, आपका क्वेश्चन 25-25 करके भर रहे थे, 2-2, 3-3 पेज का कर करके भर रहे थे। जी जी तो छूट कैसे गया आपको? जैसे क्वेश्चन वही पहले एक छूट गया, पेज पूरा मेरा छूट गया बीच में का। तो आप ओएमआर में नहीं देखे कि 4-5 क्वेश्चन हम लगातार क्यों छोड़े हैं? ऐसे नहीं देखे थे आप? टाइम कम था मेरे पास। जैसे बीच में आप जब छोड़ दिए थे तो ओएमआर में भी तो मान हाँ लीजिए कि एक पेज में 10 क्वेश्चन मान लीजिए आता है, दोनों वो पेज क्या मिला के। हुआ था ना, मेरे रूम में घड़ी नहीं लगी थी, वो बोले थे कि 45 मिनट पे 1 घंटे लगेगी, दूसरी 1.5 घंटे के बाद लगेगी। तो उस समय बायोमेट्रिक हो रहा था 45 मिनट पे, तो घंटी हमको सुनाई नहीं दी। उसके बाद जब डेढ़ घंटा बीत गया, उसके बाद मुझे घंटी सुनाई दी। उसके बाद जल्दी जल्दी में लगता है छूट गया था, पूरा एक पेज का मेरा छूट गया था। हाँ, तो देखिए जैसे इसमें तो आपको घड़ी ले जाना अलाउ भी नहीं है, तो अब ये तो मान लीजिए उसी तरह से मैनेज करना ही पड़ेगा, या फिर जो इन्विजिलेटर है आपके रूम में उनसे पूछ सकते हैं कि सर कितना समय बचा है, तो हो वो सकता है कि बता कहीं भी से नहीं रहे कुछ। थे ना, वो बताते। तो इसका तो कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ से आदमी उसके लिए क्या कर सकता है? अब मान लीजिए अब थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा कि हाँ कब बेल बज रही है, कितना समय बचा है, वो क्योंकि उसमें आप बायोमेट्रिक के समय घड़ी थोड़ा नहीं शोर ले हो रहा सकते। था, थोड़ा भी सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, देखिए अभिषेक जी, जो कि इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है ना कि एक समराइज, जो मुझे लगता है एग्जाम देते वक्त, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो प्रैक्टिस है वो ऐसे कीजिए आज की एकदम एग्जाम में बैठे हैं। तो आपको अगर आज छूट रहा है, अगर आज टाइम का सेंस आपको नहीं लग रहा है, तो उस दिन भी नहीं लगेगा। तो बेहतर है कि आज अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे महसूस कर पा रहे हैं कि हम 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा इतने क्वेश्चन किए हैं तो इतना टाइम बीत चुका है। तो ये चीजें हमें हाँ अपनी वो तो है। प्रैक्टिस में ही लानी होती है एकदम। इसीलिए मॉक टेस्ट होता है, इसीलिए लोग प्रिपरेशन से पहले, एग्जाम से पहले टेस्ट देते हैं। तो ये हमें पर्सनली ही सुधारनी होंगी ये सारी चीजें। तो और ये कई बार बीइंग सेड दैट, कई बार ऐसा होता है कि आप, बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। जैसे कुछ चीजें यूनिवर्स के हाथ में होती हैं, तो हमें उन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपना बेस्ट देना है कि क्या हम कर सकते हैं अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सही बात है मनोज? हाँ सही। और कोई क्वेश्चन? और हाँ, ये जो मनोज का आइडिया था और रूबिल का भी, कि 20-25 क्वेश्चन करने के बाद या एक सब्जेक्ट वाइज आप अपना जो जो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है आज अपनाइए, एग्जाम के दिन नहीं। 25 दिन है, 25 टेस्ट में ये स्ट्रेटजी अपना लीजिए कि 20 क्वेश्चन के बाद मुझे ओएमआर फिल करना है, या फिर मुझे एक सब्जेक्ट करने के बाद ओएमआर फिल करना है। बट वो 20-25 दिन आप लगातार वही कीजिए, ताकि वहां जाके कंफ्यूजन न रहे कि हम कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे।
हाँ, तो मैं समराइज कर रहा था। तो एक तो ओएमआर सीट भरने वाली भी बड़ा क्रिटिकल चीज है कि आप लोग मेरा जनरली मैं कैसे करता था कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भर देता था, क्योंकि मुझे हमेशा से डर लगता था कि कहीं मैं इधर उधर ना कर दूं जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था। मैंने सरकारी तो नहीं दिए अभी तक, बट जो भी दिए हैं। बट ये भी अच्छा पॉइंट है कि चूंकि गवर्नमेंट जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम बहुत कम होता है, तो उसको बैच करके करना है, ओएमआर फिल करना है। और रूबिल जी की बात बहुत अच्छी है कि जो आप कर रहे हैं कम से कम आपको ओएमआर फिल करने भर का समय नहीं है, तो उस पर एक मार्क कर दीजिए, उसके बीच में कम से कम पेन पॉइंट कर दीजिए कि ये हमने कर लिया है, और आखिरी में जब भरना होगा तो आप रिविजिट करके उसको क्विकली कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई। तो इससे दोनों चीजें कवर हो जाती हैं कि आप मार्क भी कर लिए और साथ में आप दोबारा रिविजिट करके उसको फिल भी कर लिए। तो हम लोग वापस अगर आए तो दो चीजें प्रिपरेशन पे आप लोगों को जैसा एक्सपर्ट्स ने बताया, आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कितना टाइम देना है इस समय पे, और कैसे रिवाइज करना है। मोस्टली सबका फोकस दोनों लोगों का मैं देखूं तो ये है कि रिवीजन ज़्यादा कीजिए, और जिस मेथड से पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं वैसे ही रिवीजन कीजिए। आप जितना याद रखेंगे, जितना रिवाइज कर लेंगे, जितना मॉक टेस्ट दे लेंगे, वही बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंड पार्ट है कि आपको एग्जाम में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। एग्जाम की स्ट्रेटजी में आप अपने आप को, जो रुबेल भाई ने कहा कि अपनी नींद नहीं खराब करनी है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे आराम से सोइए। और पुलिस ऐसा एग्जाम है कि आप, हमको लगता है कि 8 घंटे भी सोते हैं और सुबह उठ के फ्रेश माइंड से अगर याद करते हैं, चीजें करते हैं, तो मुझे लगता है कर लेंगे। नम मनोज जी? हाँ, आप नींद जितना मतलब आप ले सकते हैं जिससे आपको जितना कंफर्टेबल है। ये नहीं कि 6 घंटा, अगर 6 घंटा सो करके भी आप फ्रेश नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप 1-2 घंटा और सो सकते हैं, लेकिन अब जब से जगिए मन से पढ़िए। ये नहीं कि हाँ, नींद खराब करके रात दिन उसी में सोते रहिए, मतलब ऐसे करके कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, दिमाग इधर उधर हो रहा है, तो ऐसे मत करिए। आप प्रॉपर नींद लीजिए और उसके बाद से जितना समय बच रहा है उसमें आप बढ़िया से पढ़िए। हाँ। और फाइनल जो एग्जाम का दिन है, उस दिन एग्जाम, जैसे रूबिल जी ने बताया कि जो प्रेशर है ना उसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में बैठे भी हो। आपको ये लगेगा कि हाँ टेस्ट ही दे रहे हैं, जो आपने टेस्ट दिया है। मतलब आपका वो जो हाँ प्रेशर है वो एक क्वेश्चन तक ही रहता है। राइट रूबिल जी? हाँ हाँ, आप जो है एग्जाम जब देने लगेंगे, आप क्वेश्चन एक दो करेंगे तो आपको वही वाला अनुभव होगा जो आप मॉक टेस्ट देते समय आपको लगेगा कि मैं वही दे रहा हूँ। उसके बाद आप दाएं बाएं कहीं नहीं देखेंगे, आप करते जाएंगे, आपके अंदर से डर निकल जाएगा। और एकदम अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जब नकारात्मक सोच आएगा तो उसको हटाना है और सोचना है कि मुझे वर्दी लेना है, मुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। इतने दिनों से जो मुझे मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखा, उसका समय आ गया है, उनको उस चीज का तोहफा देना है। ये इस तरह का अपने अंदर जुनून पैदा करिएगा और बस आप लोग का सिलेक्शन एकदम निश्चित है कि होगा। आप लोग अपना जो इतने दिनों से मेहनत किए हैं वो 20-25 दिन में ही आपको दिखाना है। देखिए आप 2 साल से क्या पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है। वो मेहनत जो है इस 20-25 दिन में अगर उनको आप नहीं रिवीजन करेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो जो आप मेहनत इतने दिनों से किए हैं उनको फिर से आप एक बार 20-25 दिनों में रिवाइज कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी पोर्शन को छोड़ना है, आप करिए, लेकिन ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 आपको करना है। और जीके जितना आप करेंगे किसी से आपसे कोई ज्यादा नहीं कर पाएगा। आप भी उतना ही मेहनत किए हैं। और अगर आप जो है पूरा 3-4 घंटे भूगोल, इतिहास और जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा है, ये नहीं है कि मैथ रीजनिंग की तरह है आपका, उसमें कई पार्ट पड़ जाता है, भूगोल, इतिहास, फिर राजनीति, फिर स्पोर्ट्स का आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, करंट अफेयर में भी कई पार्ट हैं। तो आप इतना कुछ अगर आप करने लगेंगे तो फिर आपको 3-4 घंटा तो जीके में ही लग जाएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब आप पढ़िए जीके, लेकिन उसमें 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1.5 से 2 घंटा इतना आप जीके पे रखिए। उसके बाद 1.5-2 घंटा मैथ है, 1-1.5 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा हिंदी,
बस मतलब आपको इस समय 8-9 घंटा मिनिमम जो है मॉक टेस्ट के बाद जो है आपको इतना इस समय करना पड़ेगा। पूरा काम धाम जो भी है छोड़ के 8-9 घंटा आपको 2 घंटा मैं जो बताया 4 पार्ट में आपको जो है 2-2 घंटा इनको आप बांट लीजिए और मॉक टेस्ट जो है आप इसको भी करिए। इसके अलावा जो है आप इतना करिए। मॉक टेस्ट से जो है आपका समय का अंदाजा चलेगा और आप आपको एक एग्जाम हॉल का फील होगा कि हाँ कैसे एग्जाम दिया जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, आप दोनों से ही बारी-बारी से लेंगे। तो रोबिल जी आप बताइए, मतलब इन लोगों का क्वेश्चन है कि इस बार कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है? कहना मुश्किल है लेकिन आपके अनुभव से क्या लगता है? अब देखिए कट ऑफ का तो हर साल से जो है कट ऑफ हर बार जो है कुछ बढ़ता है कुछ लेकिन ये थोड़ा जो है पेपर पे डिपेंड करेगा अजीत भाई। जैसे कि पेपर अगर थोड़ा टफ हो जाता है तो फिर कट ऑफ जो है उस हिसाब से आपका कट ऑफ का अंदाजा जब तक हम पेपर नहीं देंगे, पेपर जब तक लड़के देकर आके बताएंगे नहीं किस तरह का पेपर था, पेपर का लेवल क्या था, तो वो पेपर के बाद ही कट ऑफ का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। हालांकि ऐसे तो नॉर्मली कट ऑफ जो है आप देख ही रहे हैं जो पिछले साल का था उससे मान लीजिए कि बढ़ेगा ही, क्योंकि कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। और हालांकि ये है कि बहुत लड़के सेलेक्ट हो गए हैं जो इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। 4-5 भर्तियां आई हैं तो उसमें बहुत जो पुराने लोग हैं वो छट चुके हैं। अब कंपटीशन जो है ये यूथ लोगों में ही है, क्योंकि इससे पहले 4 ये 18 वाली आई, फिर 19, 20, 21 4 भर्तियां आ चुकी हैं। 41,000, 49,000, फिर ये शायद हमारे हिसाब से 4 भर्तियां जो है हो चुकी हैं। तो उसमें जो टेक्निकल लड़के थे जो इतने दिनों से और भी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो है नए लड़के आए हैं तो उनको थोड़ा समझने में मतलब पैटर्न को थोड़ा वक्त लगता है। तो इसमें जो अभी पुराने हैं जो मतलब ज्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं उसमें भी तो उनका सिलेक्शन और ज्यादा चांस है इसमें। और ये नहीं है कि बहुत पुराने लोग हैं सबके बहुत ज्यादा कंपटीशन है कैसे मेरा होगा, ऐसा नहीं है। सब आपके जैसे ही हैं। अब इसमें जो बेहतर अपने आप को साबित कर ले इन 20-25 दिनों में अपने को मजबूत करके। मनोज जी आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? रही बात कट ऑफ की तो मान लीजिए कि अब कट ऑफ तो सही बात है, रविल भैया बताए हैं कि मान लीजिए कि पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग ऑन एवरेज रखिए कि 110 यानी 110 क्वेश्चन जाए। जी हाँ, ये भी सही। सोल्यूशन पक्की रखनी है तो 110 तक जाइए, क्योंकि जब हम लोग दिए थे 2018 वाली में जो एग्जाम दिए थे 19 में जो भर्ती हुई थी, तो पहला एग्जाम हुआ था चूंकि 3-4 साल के बाद ही हुआ था, तो उसमें गया था कट ऑफ ओबीसी का गया था 214 था, यानी 107 क्वेश्चन था लगभग। ये भी मान लीजिए हो गया है 19 के बाद से, तो लगभग उत्तर प्रदेश में तो पुलिस की कोई भर्ती नहीं हुई है, तो ये भी 4-5 साल हो गया। तो आप 110 का टारगेट रख के चलिए, अब 2-4 क्वेश्चन आगे 2-4 क्वेश्चन पीछे हो सकता है। और सही बात है, मतलब मोस्टली वो पेपर पर ही डिपेंड करता है कट ऑफ, बहुत ज़्यादा पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं रिलेटिव ही होते हैं। तो किसी का अगर मान लीजिए टॉपर ही 100 ला रहा है तो फिर कट ऑफ उसी हिसाब से बनेगा। अगर टॉपर 210 टॉपर ही हो गए तो फिर कट ऑफ आ ही जाएगा। वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ एक एवरेज जनरली यही है जो मनोज जी बता रहे थे। और हाँ एक अभिलाष का क्वेश्चन है कि टोटल फॉर्म फिल 49 लाख। अब इस पर तो मैं भी बोलूँगा और फिर अलग अलग भी लेंगे। देखिए जो नंबर आता है ना कि 49 लाख लोगों में कंपटीशन है, 50 लाख 10 लाख 20 लाख लोगों में कंपटीशन है, वो कंपटीशन उतने लोगों में होता नहीं है। एक्चुअल जो होता है वो सेलेक्ट हो रहे हैं अगर 20,000 लोग या 50,000 लोग, तो उनका दुगुना मान लीजिए 1 लाख लोगों में कंपटीशन होता है बस। बाकी लोग मतलब वो वर्दी भी नहीं होते कंपटीशन के, सही बोले तो। अगर बहुत ज्यादा लिमिटेशन
कंपटीशन आप करो तो 30% मान लो 3 लाख लोगों में कंपटीशन है। जी जी बाकी अब रूबिल और हर एक ओवरऑल कंपटीशन जो भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी पुलिस स्पेसिफिक रूबिल जी पहले आप बता दीजिए, फिर मनोज जी से पूछ लेंगे। जी। देखिए, आप एग्जाम देकर आएंगे, इतने कैंडिडेट तो भरे हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत लोग नहीं उसके अनुसार उनका मानक भी नहीं होता, उनका लंबाई हाइट उतना नहीं होता है, वो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस वो एक जो है देखने के लिए भरते हैं कि हाँ हम कर पाएंगे या नहीं। वो चुपचाप भी भरते हैं बहुत लोग, तो उनका बहुत लोग चुपचाप भी भरते हैं कि हम भाई किसी को बताते नहीं कि हम भर रहे हैं, और ऐसे करके संख्या बढ़ाते हैं, और उनका नहीं निकलता है तो बताते भी नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों से मत घबराइएगा। बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि बस ऐसे ही हम फॉर्म भर देंगे और जो है भाग्य भरोसे शायद शंकर जी चाहें तो हम हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या भरोसा। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान के भरोसे ही रहेंगे। मेहनत जब आप करेंगे तभी भगवान आपका साथ देंगे। ये नहीं है कि हम बस उनका नाम लेकर, तो ऐसे भी हैं कंपनी में काम करने जो लोग बाहर जाते हैं, वो लोग भी वहीं से भर देते हैं, और दिन भर वो लोग काम करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो एक्चुअल अजीत भाई बताए हैं कि एक्चुअल कंपटीशन जो है वो कुछ ही रह जाता है। उसमें भी जो एग्जाम सेलेक्ट करके जो फाइनल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, तो रनिंग में भी लगभग 50% लड़के जो है बाहर हो जाते हैं, सब लोग नहीं दौड़ पाते हैं। हाइट में कुछ लड़के छटेंगे, कुछ लोग चेस्ट में छटेंगे, कुछ लोग मेडिकल में छटेंगे। लेकिन मेडिकल और ये चेस्ट वगैरह में तो उतना नहीं दबाव है, लेकिन ये हाइट और रनिंग, ये दो जो है आपको, अगर आप पहले से नहीं, हाइट तो आपका मान लीजिए कि वो तो भाई वो नहीं हो पाएगा, वो जिसका है वही रहेगा। लेकिन रनिंग जो है ये लगता है कि बहुत आसान है, 5 किलोमीटर आधे घंटे में दौड़ 25 मिनट में दौड़ लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बता रहा हूँ 62,000 लड़कों को बुलाया गया था, उसमें से शायद मनोज भाई कितने लड़के पास हुए थे हम लोग में? उस समय कुछ प्रोसेस अलग था। उस समय ये था कि जो वैकेंसी थी उसके 4 गुना पहले बार कॉल किया गया था। तो 4 गुना में सोचिए कि केवल 40,000 लड़के लगभग 1,60,000 लगभग लड़के बुलाए गए थे। उसमें से 40,000 लड़के नहीं हो पाए, तो फिर दोबारा कट ऑफ उसको कम करके बुलाया गया था। तो अब ये प्रोसेस नहीं है, हमें लगता है कि 10 से 15 गुना बुलाया जाएगा आप लोगों को इसमें। उस बार गलत से बुला लिए थे 4 गुना। रनिंग में जो है बहुत लड़के बाहर होते हैं जिनके अंदर भ्रम होगा कि नहीं हम दौड़ निकाल लेंगे, हम आर्मी के लिए प्रिपेयर करते थे तो पुलिस का आराम से दौड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आर्मी में आप 4 से 5 मिनट में आपको 1600 मीटर जो भी हो आप उस हिसाब से, लेकिन 25 मिनट कंटिन्यू दौड़ना, वो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ जो है आपको दम बनाना पड़ता है। तो आप एक काम करिएगा, आप जब आप लोग सभी भाइयों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, आपका जो उसके बाद आप जो है रनिंग जरूर करिएगा। ये नहीं पूरा 5 किलोमीटर डेली आपको दौड़ना है, आप अपना पैर को जो है उस रनिंग के मतलब रनिंग करते रहेंगे तो आपको थोड़ा पैर खुला रहेगा। तो जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। रिजल्ट के बाद आपको मुझे तो 3 दिन बाद ही बुलाया गया था। हम लोग को जाना था वहाँ मिर्जापुर जाना था, वहाँ से फिर अगले दिन हम लोग को बनारस बुलाया गया। बनारस हम लोग को तुरंत दौड़ा दिया गया, मतलब 2-3 दिन में ही हम लोग को दौड़ा दिया गया था। तो इसीलिए आप लोग रिजल्ट का इंतजार मत करिए। रिजल्ट के तीसरे दिन उसमें रनिंग था, तो थोड़ा कुछ फास्ट हो गया था। वो केवल 4 गुना बुलाए थे तो जल्दी जल्दी करा लिए। आप लोग को समय मिलेगा, अगर जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी कम से कम आप लोग को 1 महीने का समय मिल ही जाएगा लगभग, क्योंकि ज्यादा लड़के रहेंगे इस बार, 60,000 वैकेंसी भी है। सोनी जी आप पूछना चाहते हैं कुछ? आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, नमस्ते। हेलो सर। हाँ, हम सुन पा रहे हैं सोनी जी, नमस्कार, बताइए। सर लड़कियों के लिए रनिंग का क्या स्ट्रेटेजी है? लड़कियां मतलब जैसे गर्ल्स अपना रनिंग कैसे स्टार्ट करेंगी या कहाँ दौड़ेंगी, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़कियों को। तो इसके बारे में मुझे जानना है कि लड़कियां कैसे अपना रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं, रनिंग के लिए कुछ भी नहीं सोचना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप
एग्जाम के लिए सोचिए कि कैसे पढ़ना हमें। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगी या फिर जब एग्जाम दे लेंगी तो फिर आंसर की तुरंत आ जाता है, तो आइडिया लग जाएगा कि कितना आ रहा है हमारा। और उसके बाद से जब आप ये लगेगा कि नहीं हम